बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्तों के जो अक्सर क्वेश्चन जो मुझे देखने को मिलते हैं कमेंट्स में, तो वो यही है कि पौधा जो है वो कमज़ोर है, वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, बढ़ोतरी नहीं कर रहा है। 3 साल 4 साल 5 साल का पौधा है, लेकिन वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और वो बढ़ नहीं रहा है। जिस तरह कि आप ये 2 पौधे देख सकते हैं। या अगर मैं आपको बता दूं, जिस तरह की ये सिट्रस के आप पौधे देख सकते हैं, ये ठीक ठाक पौधे हैं, लेकिन बीच में ये वाला पौधा जो है ये कद में साइज़ में छोटा रह गया है इन पौधों की निस्बत। तो अब वजह क्या है? अगर आपके पास कोई भी फ्रूट प्लांट है, आपके पास सिट्रस है, आपके पास गुआवा है, आपके पास पीच है, एप्रिकॉट है या प्लम है, कोई भी फ्रूट का पौधा है, लेमन के हैं, और वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, बढ़ोतरी नहीं कर रहा है, 3-4 साल का पौधा हो गया और आप समझ रहे हैं कि अपने एज के हिसाब से ये पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसकी एक बुनियादी वजह ये हो सकती है कि जो पौधे की जड़ें हैं वो कमज़ोर हैं इस एरिया में, और वो ज़मीन से खुराक नहीं उठा रहे हैं। जो जड़ों की मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट है, जो ज़रूरी अंसर है, वो है फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो जड़ों की ग्रोथ के लिए, जड़ों की बढ़ोतरी के लिए बेहतरीन है, ज़रूरी है। अगर आपके जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हों पौधे की, तो फिर आपका पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो खुराक नहीं उठा सकेगा ज़मीन से। जो एलिमेंट उसके लिए ज़रूरी हैं वो ज़मीन से ये नहीं उठा सकेगा। तो ज़रूरी है सबसे पहले कि आप पौधे की जड़ों को जो है वो मजबूत करें, ताकि वो ज़मीन से जो खुराक है, जिस एरिया में आप इसके लिए खुराक डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो फर्टिलाइज़र ये उठा सके, उसको इस्तेमाल कर सके। अब जड़ों को हम किस तरह मजबूत करेंगे और इसके काबिल बनाएंगे कि वो खुराक जो है वो उठा सके, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कि हम इस पौधे को फास्फोरस दें, जो सबसे ज़रूरी जुज़ है पौधे के लिए, क्योंकि जड़ें ही पौधे की जड़ें जो हैं वो ही मेन जुज़ है पौधे का। अब फास्फोरस के 2-3 सोर्सेज हैं। सबसे पहले जो आमतौर पर आप जानते हैं, डीएपी जो है फर्टिलाइज़र जो है, खाद, वो हम सब जानते हैं कि सबसे बेहतरीन सोर्स है फास्फोरस का, वो आपके लिए इसके लिए अप्लाई करें। लेकिन उसके अप्लाई करने का तरीका क्या है? फास्फोरस क्या है? फास्फोरस जो है ज़मीन में एम मोबाइल है। एम मोबाइल का क्या मतलब? जिस तरह की नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन आप यहाँ पे डालते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो हरकत करता है जड़ों की तरफ, वो जाता है, वो बॉन्ड बनाता है और वो आगे जाता रहता है पानी के ऑस्मोसिस के साथ साथ। लेकिन फास्फोरस को अगर आपने यहाँ डाला है और जड़ें वहाँ पे हैं, तो फिर जड़ें जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाएँ, फास्फोरस जो है वो मूवमेंट नहीं करेगा, वहाँ तक नहीं जाएगा, ये यहीं पड़ा रहेगा और पौधा जो है इसको एब्ज़ॉर्ब, इसकी जड़ें जो है इसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो आपने करना क्या है कि फास्फोरस को आपने रूट जोन जो है, रूट जोन, जड़ों की जो जगह है जहाँ पे जड़ें होती है, वहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है। बाज़ लोग इसको बिल्कुल यहाँ पे तने के साथ अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे जड़ें नहीं होती। जड़ें जो है आपके तने से तकरीबन 1 फुट के फासले पर, या अगर बड़ा पौधा है तो 2-3 फुट के फासले पर या 4 फुट के फासले पे होती है। अब अगर ये जिस तरह की ये पौधा अभी आप देख रहे हैं, इसकी ग्रेथ या इसकी छतरी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, कैनोपी, तो इसकी जड़ें जो हैं वो इस एरिया में होंगी, इस एरिया में इसकी जड़ें होंगी। तो फिर आपने करना क्या है कि फास्फोरस आपने इस एरिया में अप्लाई करना है। ये जगह छोड़ के आपने तकरीबन 1 फुट के फासले पे, 1.5 फुट के फासले पे यहाँ पे आपने इसके लिए फास्फोरस अप्लाई करना है। अब इसके 2-3 तरीके, एक तो ये है कि आप नॉर्मली इसको इस एरिया में आप इसके लिए ब्रॉडकास्ट करके, इसको मिट्टी के साथ गोडी करके हल्की से छिड़काव पानी का कर दें। ज़्यादा अपने पानी इसके लिए नहीं खड़ा करना, वरना ये लीच डाउन हो जाएगा और रूट जोन से जो है वो निकल जाएगा। हल्का से आपने इस एरिया को आपने सिर्फ नम रखना है मिट्टी में इसको मिक्स करके। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है एसएसपी है, एनपी है, ठीक है, ये सारे फास्फोरस के जो है वो सोर्सेज हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक साइड पे अगर आप जाएं तो ऑर्गेनिक पी के नाम पे आता है, उसमें भी फास्फोरस जो है वो एक जुज़ जो है वो शामिल है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसके लिए अप्लाई कर लें रूट जोन में। दूसरा तरीका ये है कि एक सुराख आप यहाँ पे कर लें तकरीबन 1 फुट, एक सुराख आप यहाँ पे कर लें, एक वहाँ पे कर लें, एक वहाँ पे कर लें, 4 सुराख 1-1 फुट के कर लें, और उसमें जो है आप डीएपी या फास्फोरस का सोर्स जो है वो डाल के सुराख को बंद कर लें और उसके बाद उसको पानी दे दें। तो जड़ें जो है वहाँ से ये उठाना शुरू करेंगे और उसकी जड़ें जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद जो है पौधा जो है आपका ग्रोथ करने लगेगा, और जिस तरह के आम पौधे हैं, और बहुत ही जल्द वो अपने जो एज के हिसाब से वो ग्रोथ जो है वो अटेन कर लेगा। अच्छा, अब आपको किस तरह पता चलेगा? एक तो ये है कि आपका पौधा कमज़ोर है, इस वजह से आपको लग रहा है कि जी जड़ें कमज़ोर हैं और उसके रूट्स जो हैं, जड़ें कमज़ोर है और पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो इसकी निशानी, एक दूसरी निशानी ये है कि आपकी जो
नीचे वाले पौधे के जो नीचे लीव्स हैं, जो आप पौधे का सेंटर लें और सेंटर से आप नीचे लीव्स को देखें, अगर तो वो आपको बिल्कुल ब्राइट येलो नज़र आ रहे हैं, ब्राइट येलो बिल्कुल, एक तो होता है डार्क येलो, एक होता है सनी ब्राइट येलो नज़र आ रहे हैं आपके पास, तो आप समझ जाएं कि आपके जो जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह ब्राइट येलो अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पौधे में फास्फोरस की कमी है, क्योंकि फास्फोरस की कमी जो है वो आप हमेशा लोअर लीव्स पे आप देखेंगे। जो 3 मेन एलिमेंट्स है NPK, उन तीनों की डिफिशिएंसी आप लोअर लीव्स पे देखेंगे। अब फास्फोरस जो है वो मट्टी में तो ज़मीन में तो इमोबाइल है, वो हरकत नहीं करता, लेकिन प्लांट में वो मोबाइल है, प्लांट में वो हरकत करता है। अब फिनोमेना क्या है कि जब आपके पौधे में फास्फोरस की कमी आ रही है तो जो अपर लीव्स हैं, अपर ब्रांचेज़ हैं, वो फास्फोरस को नीचे वाली लीव्स से खींच लेते हैं अपनी कमी पूरी करने के लिए। जो ऊपर की शाखें, जो ऊपर के पत्ते हैं, वो नीचे से उसको खींच लेते हैं। अब जब नीचे से फास्फोरस को खींच लेते हैं, अपनी कमी को पूरी कर लेते हैं, तो उसके बाद नीचे वाले पत्ते जो हैं वहाँ फास्फोरस की कमी आ जाती है, तो वो कमी जो है उसके नीचे पत्तों पर ज़ाहिर होती है। जब भी आपके पौधों के नीचे पत्ते जो है वो ब्राइट येलो कलर के हो रहे हों, तो फिर आप समझ जाएं कि आपके पौधे को फास्फोरस की ज़रूरत है और आपको फास्फोरस की कमी है और आप उसको फास्फोरस दें, और जो तरीका मैंने आपको बताया। अच्छा, एक और जो कन्वेंशनल तरीका है जो हमारे आबाव अजदाद वगैरह करते थे, आपने सुना होगा कि वो पौधे के करीब हड्डियों को जो है वो ज़मीन में दबा देते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, चिकन, सब की हड्डियां जो है जिसकी भी आपको मिले वो लगा देते हैं। अब हड्डियों को ज़मीन में दबाने का क्या मकसद है? हड्डियों में होता है बेसिकली फास्फोरस। अब जब हड्डियां ज़मीन में दबा देते हैं तो वक्त के साथ साथ उनकी डिग्रेडेशन होती है और पौधा जो है उससे फास्फोरस जो है वो ग्रैब करता है, उससे खींचता है और पौधा जो है वो मजबूत होता रहता है। अगर आप नॉर्मली जिस तरह आप घर में चिकन वगैरह खाते हैं तो बेशक उसकी हड्डियाँ आप इस एरिया में दबा दें, वहाँ पे उसको कर लें, अगरचे थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन पौधे को फास्फोरस का जो जुज़ है, जो खुराक है, वो उसको रेगुलरली जो है वो मिलती रहेगी और फास्फोरस की कमी जो है वो पौधे को नहीं आएगी उसके लिए। तो ये जो मेन एक चीज़ है जो काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स में भी पूछा है कि पौधा कमज़ोर है और उसको हम क्या दें और उसकी ग्रोथ जो है वो किस तरह हो, तो उसके लिए ये मेन चीज़ है कि आपके पौधे को फास्फोरस की ज़रूरत है, उसकी जड़ें कमज़ोर हैं और उसको जड़ों के लिए फास्फोरस की ज़रूरत है। वो कमी जब पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका पौधा जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेगा और बहुत जल्दी बाकी पौधों की ये शाना बशाना खड़ा होगा और उसी स्टेज तक ये पहुंच जाएगा।